नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए अपन कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर विच इज़ फॉर्म वर्क। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्रेश कंक्रीट इज इन प्लास्टिक स्टेट, इट इज़ रिक्वायर्ड अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड its load and maintain its desired shape of concrete structure until it's become sufficiently strong। जो फ्रेश कंक्रीट जो कि प्लास्टिक स्टेट में होता है, उसको एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो कि इसको उसके लोड को विथस्टैंड, उसके लोड को रोके रखे सके जब तक वो एक डिजायर्ड शेप में एक सफिशिएंटली स्ट्रांग नहीं हो जाता, हार्ड नहीं हो जाता। ठीक है। दिस टेम्परेरी सपोर्ट, इस टेम्परेरी सपोर्ट को फॉर्म वर्क बोलते हैं। फॉर्म वर्क या कि फॉर्म शटरिंग बोलते हैं। ठीक है। कॉस्ट ऑफ फॉर्म वर्क जो होता है 20 से 25% होता है कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर के इन बिल्डिंग वर्क। ठीक है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क के पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है शटरिंग। शटरिंग क्या है? ये एक वर्टिकल टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिसको एज अ माउल्ड यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रक्चर इन विच फ्रेश कंक्रीट इज पोअर्ड ओनली टू हार्ड एंड सब्सिक्वेंटली। एक वर्टिकल स्ट्रक्चर जिसमें फ्रेश कंक्रीट अपन पोअर करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए। ठीक है। वर्टिकल प्लाईबोर्ड यूज इन कॉलम, स्लैब साइड एंड इन बीम। वर्टिकल प्लाईबोर्ड यूज करते हैं शटरिंग के लिए। ठीक है। फॉर्म वर्क फॉर कॉलम, फुटिंग एंड रिटेनिंग वॉल और नोन एज शटरिंग। जो फॉर्म वर्क यूज करते हैं कॉलम्स में, फुटिंग्स में और रिटेनिंग वॉल्स में, उसको शटरिंग बोलते हैं। ठीक है। वर्टिकल फॉर्म वर्क को शटरिंग बोलते हैं। जो वर्टिकल फॉर्म वर्क होता है उसको शटरिंग बोलते हैं, सीधी सी बात। ठीक है। ये है शटरिंग। फिर बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग क्या होता है? सेंटरिंग इज डन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टू सपोर्ट द फॉर्म वर्क फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस इंक्लूडिंग फोर बीम्स एंड स्लैब। सेंटरिंग किया जाता है कंस्ट्रक्शन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस को सपोर्ट करने के लिए सेंटरिंग की जाती है, इंक्लूडिंग फ्लोर, बीम एंड स्लैब। ये इट प्रोवाइड सेफ हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग, हॉरिजॉन्टल सरफेस का को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, और शटरिंग वर्टिकल सरफेस के लिए। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म वर्क होता है वो सेंटरिंग होता है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को सेफ प्रोवाइड करता है। इट इज़ डन टू सपोर्ट बीम, स्लैब, बॉटम्स, आर्चेस, वॉल्ट, शेल, शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। बीम्स को, स्लैब को, बॉटम, आर्चेस, वॉल्ट, शेल को सपोर्ट करता है। फॉर्म वर्क फॉर स्लैब एंड फ्लोर बीम, इसको क्या बोलते हैं? जो फॉर्म वर्क स्लैब और फ्लोर बीम के लिए यूज़ किया जाता है उसको सेंटरिंग बोलते हैं। ये है सेंटरिंग। ठीक है। दिस वन इज सेंटरिंग। फिर बात करते हैं स्टेजिंग की। स्टेजिंग क्या होता है? इट इज़ अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू सपोर्ट फॉर्म वर्क, इधर इट मे बी यूज फॉर सेंटरिंग और शटरिंग। ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर्म वर्क को सपोर्ट करने के लिए। मतलब सेंटरिंग को या कि शटरिंग को सपोर्ट करने के लिए जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग इज डन बाय यूजिंग प्रॉप्स, जैक्स, वुडन बैलीज का यूज़ करके स्टेजिंग की जाती है। ये है स्टेजिंग। ये सपोर्ट करता है जैसे सेंटरिंग को, शटरिंग को सपोर्ट करने के लिए। स्टेजिंग ट्रांसफर द लोड ओवर द सेंटरिंग और शटरिंग ऑन द ग्राउंड। जो सेंटरिंग और शटरिंग से का लोड है वो ग्राउंड में ट्रांसफर करता है स्टेजिंग। स्टेजिंग में क्या यूज़ करते हैं? प्रॉप्स का, जैक्स का, वुडन बैलीज का यूज़ कर सकते हैं अपन। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फॉर्म वर्क को। लोड अफेक्ट करता है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इकोनॉमी। लोड कौन कौन से लोड? लाइव लोड ऑफ लेबर, डेड वेट ऑफ कंक्रीट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड, इम्पैक्ट ड्यू टू पोअरिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है गुड फॉर्म वर्क की। इट शुड बी इनफ स्ट्रॉन्ग टू विद स्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ डेड एंड लाइव लोड। इनफ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हर तरह का लाइव, डेड और लाइव लोड बियर कर सके। डिफ्लेक्शन शुड भी मिनिमम, डिफ्लेक्शन का मिनिमम होनी चाहिए। स्मूथ सरफेस एंड अफोर्ड इजी स्ट्रिपिंग, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए और इजीली अपन उसको निकाल लें। ठीक है। फॉर्म वर्क शुड बी लाइट, वाटर प्रूफ एंड रेस्ट ऑन द फेम बेस। फॉर्म वर्क लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए और फेम बेस में, फिर बेस में रखा होना चाहिए। ठीक है। जॉइंट शुड बी टाइट, स्टिफ सो दैट लेटरल डिफॉर्मेशन एंड लीकेज इन मिनिमम। जॉइंट जो है वो टाइट होना चाहिए, स्टिफ होना चाहिए, ताकि जो लेटरल डिफॉर्मेशन मिनिमम हो और लीकेज जो है वो मिनिमम हो। ठीक है। स्वेलिंग एंड सिंकेज मिनिमम होना चाहिए। चीप एंड रीयूजेबल मटेरियल होना चाहिए। चीप और रीयूजेबल मटेरियल को अपन एज ए फॉर्म वर्क में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मटेरियल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं फॉर्म वर्क में। मटेरियल यूज फॉर द फॉर्म वर्क, वुड स्टील क्या यूज़ किया जाता है? स्टील यूज़ किया जाता है। वुड स्टील, कम्बिनेशन ऑफ वुड स्टील, बैटन्स और प्लाईवुड यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्म लाइनिंग क्या है। When shuttering of timber plank is used, then the surface of concrete component is marks or knot of timber emerge, which are not good to see. Therefore, in order to obtain flat and clean surface in the higher quality construction, lining is applied on the inner part of shuttering. Form lining क्या है? जब शटरिंग टिम्बर की करते हैं, टिम्बर प्लैंक्स की जो सरफेस ऑफ कंक्रीट पे यूज़ करते हैं, तो जो नॉट ऑफ टिम्बर और मार्क्स निकले होते हैं वो देखने में सही नहीं लगते और स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए उसको जो लाइन करते हैं अपन, उसमें लाइनिंग अप्लाई करते हैं हायर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, उसी को बोलते हैं फॉर्म लाइनिंग। ठीक है। लाइनिंग इज मेड ऑफ हार्ड वॉल पेपर्स, मेटल शीट्स, प्लाईवुड और प्लास्टिक से। जो लाइनिंग है वो किससे बनी होती है? हार्ड वॉल पेपर से, मेटल शीट से,
20 to 24 गेज की मेटल सीट से, 20 to 24 गेज प्लाई बोर्ड से, या कि प्लास्टिक सीट से, 20 to 24 गेज प्लाई बोर्ड और प्लास्टिक सीट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स, फॉर्म वर्क के कंपोनेंट्स की। सबसे पहले आता है शीटिंग। शीटिंग क्या है? इट इज़ द बैटन ऑफ टिम्बर, थिकनेस 25 mm to 40 mm, दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कंक्रीट। ये बैटन है टिम्बर, टिम्बर का बैटन है जिसकी थिकनेस 25 से 40 mm होती है, जो कि कंक्रीट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। फिर आता है स्टड। स्टड क्या है? द वर्टिकल कंपोनेंट एट अप्रोप्रिएट इंटरवल बिहाइंड द शीटिंग दैट इज यूज टू कीप इट इन पोजीशन एंड टू प्रिवेंट डिफ्लेक्ट टू आउटवर्ड इज नोन एज स्टड। स्टड क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि अप्रोप्रिएट इंटरवल में लगा रहता है, कहाँ पे? बिहाइंड सीटिंग, जो कि इसको एक पोजीशन में रखता है ताकि ये डिफ्लेक्ट ना हो और आउटवर्ड ना आ जाए शीटिंग, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टड। वेल क्या होता है? द कंपोनेंट पुट इन द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ द स्टड टू कीप इन इट्स देयर ओन पोजीशन, उसको बोलते हैं वेल। वो कंपोनेंट जो कि यहाँ पे है वेल, ये है वेल्स, ये है स्टड, दिस वन इज सीटिंग, ये स्टड, ताकि डिफ्लेक्ट ना हो और आउटवर्ड ना आ जाए, ये है वेल, दिस वन इज वेल। ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगे होते हैं वेल्स, ठीक है। द कंपोनेंट पुट्स इन द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ द स्टड टू कीप इट्स इन देयर ओन पोजीशन इज कॉल्ड वेल। जो स्टड के ट्रांसफर डायरेक्शन में लगे रहते हैं ताकि स्टड जो अपने पोजीशन पर है उसको बोलते हैं बेल। टाई क्या है? टू मेंटेन द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ कंक्रीट कंपोनेंट एंड टू कीप द शीटिंग स्टड एंड वेल इन देयर फिक्स पोजीशन, अ स्टील रॉड इज प्रोवाइडेड अक्रॉस देम इज कॉल्ड टाई, ठीक है। टाई ही वो है, टाई इसलिए प्रोवाइड किया जाता है जो कंक्रीट कंपोनेंट है उसका यूनिफॉर्म थिकनेस, ये है टाई, एक स्टील रॉड है जो कंक्रीट कंपोनेंट है उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस बनी रहे और जो सीटिंग स्टड है वो अपने फिक्स पोजीशन पे लगा रहे, तो एक स्टील रॉड प्रोवाइड किया जाता है उनके अक्रॉस, उसको बोलते हैं टाई। क्लैम्प क्या होता है? मेटल क्लैम्प्स यूज़ किया जाता है टाई को फास्टन करने के लिए, ठीक है। मेटल क्लैम्प्स का यूज़ कर लिया जाता है। फिर बात करते हैं प्रॉप्स की। प्रॉप्स क्या क्या होता है? प्रॉप्स आर यूज टू सपोर्ट फॉर्म वर्क एट द डिजायर्ड हाइट। प्रॉप्स का यूज़ किया जाता है फॉर्म वर्क को सपोर्ट करने के लिए एक डिजायर्ड हाइट पे, एंड ट्रांसफर द कंक्रीट लोड, ग्राउंड पे कंक्रीट लोड को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रॉप्स का। फिर ठीक है। फिर आता है रेकिंग शोर। रेकिंग शोर क्या है? इट इज़ ए इंक्लाइंड मेंबर विच प्रोवाइडेड लेटरल सपोर्ट। ये है शोर, एक इंक्लाइंड मेंबर होता है जो कि लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अनसेफ स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये है फुटिंग। अब देखते हैं कितने टाइप के फॉर्म वर्क होते हैं। टाइप ऑफ फॉर्म वर्क, सबसे पहले टिम्बर फॉर्म वर्क। इट इज मोस्ट कॉमन एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फॉर्म वर्क अमंग ऑल अदर्स। टिम्बर शटरिंग इज लो कॉस्ट एंड इजीली वर्केबल। टिम्बर फॉर्म वर्क जो होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म वर्क है और ओल्डेस्ट फॉर्म वर्क है, ठीक है। और जो टिम्बर शटरिंग होती है लो कॉस्ट होती है और इजीली वर्केबल होती है। इट कैन बी कट एंड जॉइंड इन एनी शेप एंड साइज। इसको कट किया जा सकता है और किसी भी शेप और साइज में ज्वाइन किया जा सकता है। टिम्बर शटरिंग रिक्वायर्स लाइट वेट, वेल सीजनड, इजीली वर्केबल एंड फ्री फ्रॉम टर्माइट अटैक्स। शटरिंग के लिए जो टिम्बर रिक्वायर्ड होता है वो लाइट वेट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, वेल सीजनड होना चाहिए, इजीली वर्केबल होना चाहिए और किसी भी टर्माइट अटैक से फ्री होना चाहिए, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है टिम्बर फॉर्म वर्क के? ईजी टू फॉर्म एनी शेप, साइज एंड हाइट। ईजिली कोई भी शेप, साइज और हाइट को फॉर्म कर लेता है। इकोनॉमिकल है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। लाइट वेट कंपेयर टू स्टील और एल्यूमिनियम शटरिंग। एल्यूमिनियम शटरिंग और स्टील शटरिंग के कंपैरिजन में हल्का होता है। यूज़ फॉर स्पेशल ज्योमेट्रिकल शेप कंक्रीट मेंबर। यूज़ किया जाता है स्पेशल ज्योमेट्रिकल शेप कंक्रीट मेंबर्स के लिए, ठीक है। फिर आता है स्टील फॉर्म वर्क। स्टील फॉर्म वर्क इज मोर पॉपुलर ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड रिपीटेटिव रीयूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। स्टील फॉर्म वर्क जो है पॉपुलर है उस अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, ड्यूरेबिलिटी की वजह से, और इसका रिपीटेटिव यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। इट प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फिनिश टू कंक्रीट। ये कंक्रीट को स्मूथ सरफेस फिनिश प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक सेकेंड। इट कैन बी यूज फॉर सर्कुलर और कर्व स्ट्रक्चर लाइक टैंक्स, कॉलम्स, सीवर्स, टनल्स एंड रिटेनिंग वॉल। स्टील फॉर्म वर्क्स को सर्कुलर और कर्व स्ट्रक्चर में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि टैंक्स में, कॉलम्स में, सीवर्स में, टनल्स में, रिटेनिंग वॉल्स में, ठीक है। अब देखते हैं टिम्बर फॉर्म वर्क और स्टील फॉर्म वर्क के बीच कंपैरिजन। टिम्बर फॉर्म वर्क जो होता है उसमें इनिशियल कॉस्ट लेस होती है, स्टील फॉर्म वर्क्स में इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। टिम्बर फॉर्म वर्क की स्ट्रेंथ लो होती है, स्टील फॉर्म वर्क की स्ट्रेंथ हाई होती है। स्ट्रिपिंग जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है टिम्बर फॉर्म वर्क में, जो स्टील फॉर्म वर्क में स्ट्रिपिंग टाइम बहुत ही कम लगता है। मोस्टली सॉफ्ट वुड की बनी होती है टिम्बर फॉर्म वर्क। स्टील साइज जो स्टील फॉर्म वर्क बनी होती है, स्टील 0.5 मीटर स्क्वायर की स्टील प्लेट की साइज, जो 0.5 मीटर स्क्वायर की स्टील प्लेट से बनी होती है स्टील फॉर्म वर्क। ब्राइडल जॉइंट को यूज़ किया करते हैं टिम्बर फॉर्म वर्क में। ब्राइडल जॉइंट इज़ यूज्ड। कपलिंग का यूज़ करते हैं टू जॉइंट द मेंबर्स इन स्टील फॉर्म वर्क। एज लेस होती है और
मेनी टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते। स्टील फॉर्म टिम्बर की एज लेस होती है टिम्बर फॉर्मवर्क की, और काफ़ी बार यूज़ नहीं कर सकते। स्टील फॉर्मवर्क की एज काफ़ी ज़्यादा होती है और मेनी टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू नेग्लिजिबल होती है टिम्बर फॉर्मवर्क की, स्क्रैप वैल्यू हाई होती है स्टील फॉर्मवर्क की। लाइनिंग रिक्वायर्ड होती है इंटरनल सरफेस पे टिम्बर फॉर्मवर्क में। लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रक ऑफ फॉर्मवर्क, स्ट्रक फॉर्मवर्क पे स्ट्रक होने की पॉसिबिलिटी रहती है टिम्बर फॉर्मवर्क में, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती श्रंक होने की। फॉर्मवर्क के श्रंक होने की पॉसिबिलिटी रहती है टिम्बर फॉर्मवर्क में, फॉर्मवर्क टिम्बर टिम्बर फॉर्मवर्क में। और स्टील फॉर्मवर्क में श्रंक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। सरफेस क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज़ नॉट बेटर, सो इट्स रिक्वायर्स फर्दर ट्रीटमेंट। सरफेस क्वालिटी कंक्रीट की बेटर नहीं मिलती आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, जिसकी वजह से उसको में फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। इट इंश्योर बेटर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट सरफेस एंड डू नॉट रिक्वायर फर्दर ट्रीटमेंट। स्टील फॉर्मवर्क में जो सरफेस क्वालिटी मिलती है कंक्रीट को बेटर मिलती है और फर्दर ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये है टिम्बर फॉर्मवर्क का और स्टील फॉर्मवर्क हुआ। अब बात करते हैं प्लाईवुड फॉर्मवर्क की। ये स्ट्रांग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ईजी टू हैंडल होता है। ठीक है, इट्स लाइफ इज़ टू शॉर्ट कंपेयर टू अदर मटेरियल। प्लाईवुड फॉर्मवर्क की लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है बाकी अदर मटेरियल्स। स्ट्रिपिंग टाइम देखें या कि स्ट्राइक ऑफ जिसको बोलते हैं। फॉर्म वर्क शैल नॉट बी स्ट्रक अंटिल द कंक्रीट रीचेस अ स्ट्रेंथ एट लीस्ट ट्वाइस द स्ट्रेस। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी थी स्ट्रक थी, मतलब कि टिम्बर के स्ट्रक ऑफ होने की पॉसिबिलिटी होती है टिम्बर फॉर्म वर्क में, और इसमें स्ट्रक ऑफ होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, दिस इज स्ट्रक, श्रंक एक स्ट्रक। ओके, की बात है। नाउ stripping time या कि strike off, form work shall not be struck until the concrete reaches a strength at least twice the strength to which the concrete may be subjected at the time of striking। ठीक है, फॉर्म वर्क तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कंक्रीट एक स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंच जाती, एटलीस्ट कितना, ट्वाइस द स्ट्रेस टू विच कंक्रीट में भी सब्जेक्टेड एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग। टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग के टाइम पे जितना स्ट्रेस था उसके ट्वाइस कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं पहुंच जाती, तब तक फॉर्म वर्क को स्ट्रक ऑफ नहीं करेंगे, मतलब फॉर्म वर्क को नहीं निकालेंगे, स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। अब देखते हैं स्ट्रिपिंग टाइम अलग अलग टाइप ऑफ मेंबर की अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। सबसे पहले है वर्टिकल फॉर्म वर्क। वर्टिकल फॉर्म वर्क है कॉलम बीम और वॉल का, उसकी स्ट्रिपिंग टाइम कितना होगी, 16 से 24 घंटे में निकाल लेंगे। सॉफिट ऑफ स्लैब है जिसमें प्रॉप लेफ्ट अंडर 3 डेज में निकालेंगे। सॉफिट ऑफ बीम में प्रॉप लेफ्ट अंडर 7 डेज में निकालेंगे। प्रॉप्स स्लैब के जो प्रॉप्स हैं उसको निकालने के लिए रिमूवल ऑफ प्रॉप्स फॉर स्लैब स्पैनिंग जिसकी अगर अप टू 4.5 मीटर है तो 7 दिन में निकाल लेंगे। अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो स्पैन अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन में निकालेंगे। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स फॉर बीम, ये था रिमूवल ऑफ प्रॉप्स फॉर स्लैब। स्लैब के प्रॉप्स का रिमूवल था ऊपर देखा अपन ने। अब बीम्स के प्रॉप्स का रिमूवल देखते हैं। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स फॉर बीम, अगर स्पैन 6 मीटर तक है तो 14 दिन में निकाल लेंगे। स्पैन 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 डेज में निकालेंगे। ठीक है, कुछ नोट है वो देख लेते हैं। अब वैल्यू जो ये वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ OPC के लिए वैलिड है। ठीक है, RSC के लिए जो अब वैल्यूज़ हैं वो 40% घटा देंगे, बट इन एनी कंडीशन इट शुड बी लेस देन 24 आवर। रेपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो ये वैल्यूज़ हैं इसको 40% घटा देंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में जो फॉर्म वर्क का स्ट्रिपिंग आउट टाइम है वो 24 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ओके, सो यहाँ पे अपना ये चैप्टर फॉर्म वर्क चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे प्रपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सेस की। ओके, सो थैंक यू सो मच।